हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th यूनिट 4 कस्टमर सेटिस्फैक्शन सेशन 2 इफेक्टिव कस्टमर सर्विस। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 4 सेशन 2। आज के इस सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन यानी ग्राहक की संतुष्टि, जो कि पूरी तरह निर्भर करती है कि किस प्रकार की ग्राहक सेवा एक रिटेल स्टोर अपने ग्राहकों को दे रहा है। जितने ही उच्च स्तर की ग्राहक सेवा एक रिटेल स्टोर अपने ग्राहकों को प्रदान करता है, उतने ही अधिक ग्राहक उस रिटेल स्टोर से जुड़ते चले जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ग्राहक के साथ रिटेलर को किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। हाउ टू डील इफेक्टिवली विद कस्टमर्स। पॉइंट नंबर 1, जो भी प्रोडक्ट रिटेलर ऑफर कर रहा है कस्टमर्स को, उस प्रोडक्ट के बारे में रिटेलर को पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। ग्राहक जैसे ही स्टोर में एंटर कर लेता है, रिटेलर का पूरा ध्यान ग्राहक पर ही होना चाहिए। ग्राहक को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। एंटर करने के बाद रिटेलर की ये जिम्मेदारी होती है कि वह ग्राहक का स्वागत करे, उसको गुड मॉर्निंग, हेलो, नमस्ते, इस प्रकार से ग्राहक का स्वागत करना चाहिए रिटेल स्टोर में। ग्राहक की आवश्यकता को पहचानना चाहिए। एक रिटेलर को उसकी जरूरत को पहले पहचानना चाहिए और उसके अनुसार ही उसको प्रोडक्ट दिखाने चाहिए। रिटेलर की यह तो जिम्मेदारी होती ही है कि वो प्रोडक्ट के बारे में सभी जानकारी देकर के ग्राहक को संतुष्ट करे, और ताकि ग्राहक प्रोडक्ट को खरीद कर लेके जा सके। परंतु उसकी ये भी जिम्मेदारी होती है कि साथ ही ग्राहक को अन्य प्रोडक्ट यानी जो प्रोडक्ट ग्राहक ने परचेज किया है, जो खरीदा है, उसके साथ ही जुड़े हुए अन्य प्रोडक्ट भी वह ग्राहक को दिखाए। इसको बोलते हैं इम्पल्स बाइंग। ग्राहकों की शिकायतों को धैर्य के साथ संभाले। अगर कस्टमर को किसी प्रकार की भी कंप्लेन होती है, उसको बहुत पेशेंस के साथ, बहुत धैर्य के साथ रिटेलर को सुनना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज पेमेंट के जो मेथड होते हैं, जैसे आजकल आपको पता ही है कि पेमेंट कैश के अलावा भी कई अन्य माध्यम द्वारा की जाती है, जैसे पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। तो ये सभी पेमेंट ऑप्शंस रिटेलर को अपने स्टोर में रखने चाहिए। यह सब तरीके अपनाने चाहिए रिटेलर को ग्राहक के साथ व्यवहार करने के लिए। चलिए अब जानते हैं इफेक्टिव वेज टू बिल्ड कस्टमर रेपो। कस्टमर के साथ रेपो बनाने के प्रभावशाली तरीके। तो ये तरीके समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये जो वर्ड है रेपो, इसका मतलब क्या होता है। एक अच्छा संबंध जिसमें संबंधित लोग एक दूसरे की भावनाओं या विचारों को समझते हैं और अच्छी तरह से आपस में बात करते हैं। कस्टमर के साथ रेपो बनाने का मतलब है कि कस्टमर के साथ एक सिंक बनाना, एक इक्वेशन बनाना, इस तरीके की ट्यूनिंग करना कि जो रिटेलर है वो कस्टमर की फीलिंग्स को समझ सके। तो कस्टमर की फीलिंग्स को समझना, उसके साथ एक रिलेशनशिप बनाना। क्योंकि अगर आप ऐसे ही किसी ग्राहक के पास जाएंगे, एक प्रोडक्ट लेंगे और उसको सेल करना शुरू कर देंगे, तो शायद ही कोई आपकी बात सुनेगा। तो अपना प्रोडक्ट ऑफर करने से पहले, सेल करने से पहले कस्टमर के साथ आपको एक रिलेशन बनाने की जरूरत हो जाती है, और वो रिलेशन बातचीत करने से बनता है, कस्टमर को सुनने से बनता है। तो पहले कस्टमर की बातों को सुनिए, उसकी भावनाओं को समझिए, और उसके बाद बातचीत के जरिए एक रेपो बनाइए। दिस इज व्हाट रेपो मीन्स। तो आप समझते हैं कौन से वो तरीके हैं जिनसे एक रिटेलर अच्छी कस्टमर रेपो बना सकता है। अच्छी कस्टमर रेपो बनाने के लिए ये बेहद जरूरी है कि कस्टमर को किंग की तरह माना जाए। कस्टमर की जो भी जरूरतें हैं उन्हें समय पर पूरा किया जाए। प्रोडक्ट की जानकारी भी कस्टमर को बहुत अच्छे से देनी चाहिए। रिटेलर की ये भी जिम्मेदारी होती है कि ग्राहक को अगर कोई अन्य प्रकार की सूचना या इंफॉर्मेशन चाहिए, तो रिटेलर उसको उपलब्ध कराए।
रिटेलर का सारा ध्यान ग्राहक पर ही होना चाहिए, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच उसको फॉलो करनी चाहिए। ग्राहक को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तभी कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है वो ग्राहक के अंदर डेवलप होने लगती है। ग्राहक का स्वागत हमेशा हंसकर करना चाहिए। ग्राहक को कभी भी गुस्से से या इरिटेट होकर जवाब नहीं देना चाहिए। प्लस कोई ऐसा जोक नहीं करना चाहिए जिससे ग्राहक अपसेट हो जाए। और रिटेलर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो इन सब तरीके अपनाकर सेल को बढ़ाने की कोशिश करे। चलिए अब कस्टमर रेपो बिल्डिंग की जो मेन पॉइंट्स हैं उनको एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जो रिटेलर है उसको मल्टीपल टास्क एक साथ परफॉर्म करने आने चाहिए। जैसे कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि रिटेलर को एक साथ दो ग्राहक को अटेंड करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए रिटेलर को अडेप्टेबल होना चाहिए। हर सिचुएशन को फेस करने के लिए उसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो डेफिनेटली कस्टमर रेपो जो है वो अच्छी बिल्डअप होती है। नेक्स्ट इज, जैसा हम हमेशा से सीखते हुए आए हैं कि पहले हमें ग्राहक को सुनना है, उसको समझना है, उसके नीड्स को आइडेंटिफाई करना है। तो कस्टमर रेपो बिल्डिंग के लिए भी यही पॉइंट जरूरी है कि पहले आप कस्टमर को सुनिए, उसको समझिए और फिर आगे बढ़िए। कस्टमर को अलाउ कीजिए कि जो भी उसके मन में है, जो भी वो प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपनी नीड से रिलेटेड आपको बताना चाहता है, पहले उसको बोलने दें, उसको परमिशन दें पहले बोलने की। जो उसके बाद जब आप बोलना शुरू करते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, जब आपकी टर्न आती है बोलने के लिए, कस्टमर की सारी बातें खत्म होने के बाद आप प्रोडक्ट की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी कही हुई बात को दो बार रिपीट करें। इससे क्या होगा, इससे कस्टमर उसको बहुत बेहतर तरीके से समझेगा। कस्टमर रेपो बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी होता है रिलेशनशिप बनाना कस्टमर से। तो ट्राई कीजिए कि कस्टमर आपको अपना नाम बता दे। अगर आप कस्टमर को उसके नाम से बुलाएंगे तो उससे रिलेशन जो है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। तो कस्टमर बिल्डिंग रेपो जो होती है वो और ज्यादा इफेक्टिव होने लगती है। जो कस्टमर की प्रॉब्लम है, अगर आप उसको अपनी प्रॉब्लम समझकर सॉल्व करेंगे और सुनेंगे, तो इससे ग्राहक के साथ, कस्टमर के साथ आप अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट कर पाएंगे। कस्टमर के अंदर ये फीलिंग आएगी कि आप उसकी प्रॉब्लम को वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं जैसे ये आपकी प्रॉब्लम है। तो कस्टमर रेपो बिल्डिंग और ज्यादा बेहतर हो जाती है। कोशिश कीजिए कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, क्योंकि आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। तो आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। कस्टमर की जो प्रायोरिटीज हैं, जिसको वो पहली प्रायोरिटी दे रहा है, उसको कोशिश कीजिए जानने का कि प्रोडक्ट्स में वैरायटीज अगर बहुत सारी हैं, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसको कस्टमर प्रायोरिटी दे रहा है, प्राथमिकता दे रहा है, तो उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो माफी मांगने पर बिल्कुल संकोच ना करें। जैसे ही आपको लगता है कि आपने कोई गलत लैंग्वेज यूज कर ली है या गलत प्रोडक्ट कोई दिखा दिया है या इंफॉर्मेशन गलत दे दी है, तो तुरंत सॉरी बोलने में आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। देखिए, रिटेलर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन दे कस्टमर को। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हर चीज में जल्दबाजी करें, बहुत जल्दी बोलें, इतना जल्दी कि ग्राहक आपको समझ ही नहीं पा रहा है। तो जल्दबाजी आपको किसी भी चीज में नहीं करनी है। जब तक ग्राहक संतुष्ट ना हो जाए, आपको भी पेशेंट रहना है और धीरे धीरे सारे काम करने हैं, धीरे धीरे बताना है। इतनी भी धीरे नहीं कि वो बहुत स्लो प्रोसेस हो जाए और टाइम ज्यादा लेने लगे। बट आपको रश नहीं करना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। कस्टमर से हमेशा विद अ स्माइलिंग फेस बात करनी है, मुस्कुराते हुए बात करनी है। बेशक से आपका मूड अपसेट हो या आप किसी अन्य बात से परेशान हो, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो आपकी सेलिंग स्किल्स पर नहीं आना चाहिए। आपको ग्राहक को हमेशा स्माइलिंग फेस के साथ ही डील करना चाहिए। अगर किसी चीज में ग्राहक का प्रॉफिट हो रहा है, कस्टमर का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उसको अपने व्यक्तिगत रुचि के साथ देखिए कि इसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट है। अगर कस्टमर हैप्पी है तो आप हैप्पी हैं। अगर कस्टमर को कोई प्रॉफिट हुआ है तो इनडायरेक्टली आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि आपको सेल्स जो है आपकी वो बढ़ रही हैं। तो
इस बात का भी ध्यान रखिए कस्टमर रेपो बिल्डिंग के लिए। बोलना, जितना कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है रिटेल में, उतना ही लिसनिंग स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप अच्छे से सुनेंगे नहीं तब तक आप अच्छे से अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे। तो सुनने का जो एक स्किल होता है, जो कौशल होता है, वो भी आपको दिखाना चाहिए। पूरा केंद्र जो है रिटेलर का वो ग्राहक पर ही होना चाहिए। ग्राहक को कब क्या चाहिए, कब उसको किसी प्रकार की परेशानी हो रही है या वो कुछ ढूंढ रहा है जो उसको मिल नहीं रहा, तो फोकस जो होता है रिटेलर का वो कस्टमर पर ही होना चाहिए। वेरियस टाइप के कस्टमर्स आते हैं स्टोर्स में, तो हमें जरूरी नहीं है कि सभी कस्टमर्स को ज्यादा बोलना पसंद हो। कई कस्टमर्स होते हैं थोड़े रिजर्व टाइप के होते हैं, कम बोलना पसंद करते हैं, कम शब्दों में ही वो आपको अपनी जरूरत के बारे में समझा देते हैं। तो कस्टमर्स को देख करके, समझ करके ये डिसाइड कीजिए कि आपको कम बात करनी है या ज्यादा बात करनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि अपनी अजम्पशंस यानी अपने अनुमान ना लगाएं, अपनी तरफ से कुछ ना सोचें कि हाँ शायद ये पसंद आएगा कस्टमर को, शायद कस्टमर ये ज्यादा लाइक करेगा। इट्स बेटर कि आप कस्टमर से पूछ लीजिए, बेशक से आप अपने अनुमान ना लगाएं, और जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, नीड है, अपने अनुमान लगाने से बेहतर आप उन्हीं से पूछकर ये जान लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, सेल होने के बाद भी ग्राहक को किसी अन्य चीज की जरूरत तो नहीं है, इसके बारे में भी पूछिए। जो कस्टमर प्रोडक्ट लेने आया था वो तो आपने उनको अवेलेबल करा दिया, लेकिन उसके अलावा भी क्या उनको किसी चीज की जरूरत है? तो सेल क्लोज होने के बाद भी आप उनसे पूछिए कि क्या कोई और चीज है जो उनको चाहिए। अगर कोई वो शिकायत भी कर रहे हैं किसी भी टाइप की, कोई कंप्लेन कर रहे हैं आपसे प्रोडक्ट से रिलेटेड या आपके स्टोर के एनवायरनमेंट से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड, तो उनको बहुत पेशेंट तरीके से सुनिए। एंड द लास्ट पॉइंट, इम्प्रॉपर लैंग्वेज आपको यूज नहीं करनी। कस्टमर्स को जोक या मजाक उनको पसंद नहीं आते, तो अगर आप कोई ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो अवॉइड कीजिए उसको यूज करना। इनअप्रोप्रिएट जोक्स नहीं कीजिए कस्टमर के साथ, इससे कस्टमर रेपो पे फर्क पड़ता है। आप अच्छा रिलेशन कस्टमर के साथ नहीं बना पाएंगे अगर आप इस प्रकार के जोक, मजाक कस्टमर के साथ कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं जिनको एक रिटेलर यदि फॉलो करेगा तो वो अच्छी कस्टमर रेपो बिल्डिंग कर सकता है। आज के सेशन में हमने हाउ टू बिल्ड इफेक्टिव कस्टमर रेपो ये जाना कि ग्राहक के साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आज का सेशन बस यहीं तक था। थैंक यू।